क्या आपको मालूम है हर साल इंडिया में सिगरेट पीने की वजह से करीब 13.5 लाख लोग मारे जाते हैं। जी हाँ, WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 1.35 मिलियन डेथ्स हर साल टोबैको कंजम्पशन की वजह से होती है। यार ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम सारे लोग जब मूवी देखने जाते हो तो मुकेश अंकल की वो फेमस एड तो देखी होगी, स्मोकिंग कैंसर करता है, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर। पैकेट पर भी बड़ा बड़ा फोटो के साथ वार्निंग लिखा होता है। यानी बच्चे को मालूम है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इस सब के बावजूद भी इंडिया में टोबैको यूज कम होने की बजाय पहले से कई गुना बढ़ चुका है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के मुताबिक इंडिया के अंदर लगभग 26 से 27 करोड़ एडल्ट्स टोबैको यूज करते हैं। अब वो चाहे स्मोकिंग के थ्रू हो या फिर उसको चबाया जाए खैनी, जर्दा, पान मसाला के जरिए, ये सारे टोबैको कंजम्पशन को दर्शाता है। इवन इन सारी चीजों से ऊपर टोबैको कंज्यूम करने का एक नया ही मेथड आ गया है, वेपिंग। वेप्स जो अलग अलग टेस्ट की आती हैं, देखने में थोड़ी कूल लगती हैं और कई सारे यूजर्स के हिसाब से इससे महक भी कम आती है। उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चे सोचते हैं कि हम सेफ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। निकोटीन उसमें भी होता है, जिससे वही सेम एडिक्शन होता है जो सिगरेट पीने से होता है। तो यहाँ पर समझने की ये जरूरत है कि आखिर असली खेल क्या चल रहा है। क्यों इतने यंग इंडियंस इतनी कम उम्र में सिगरेट या वेपिंग की लत में पड़ जा रहे हैं? क्यों वे इसके जानलेवा साइड इफेक्ट्स को जानते हुए भी छोड़ नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल में समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष प्रियम और आज मैं आपको स्मोकिंग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। देखो यार, तुम्हें पता है इंडिया में टोबैको यूज करना इतना कॉमन क्यों है? क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। सदियों से इंडिया में टोबैको यूज होता आ रहा है। पहले इसका नाम तंबाकू हुआ करता था। फर्क बस इतना है कि पहले ये काम काफी इलीट लोग करते थे, बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस। लेकिन बाद में मीडिया और फिल्म के एड्स के थ्रू इसको मेन स्ट्रीम का बना दिया गया। 25-30 साल पहले की बात करें तो सिगरेट को कूल बनाया गया था। तुम्हारे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब फिल्म्स में सिगरेट पीते हुए दिखाए जाते थे। हीरो सिगरेट सुलगाते हुए हीरोइन को इंप्रेस करता था, विलेन सिगरेट पीते हुए डायलॉग मारता था। वो सीन देखकर लगता था यार स्मोकिंग करने से ना बंदा कितना कूल दिखता है, कितना स्ट्रॉन्ग और मैचो लगता है। और सिर्फ फिल्म ही नहीं, ओपनली सिगरेट्स के एड भी चलते थे। विल सिगरेट का एक मेड फॉर ईच अदर कैंपेन चलाया गया था। एड्स में कपल को सिगरेट शेयर करते हुए दिखाया जाता था, मानो सिगरेट नहीं पिया तो आपस में प्यार ही नहीं होगा। और कई सारे पुराने एड्स में तो डॉक्टर्स भी सिगरेट को रेकमेंड करते हुए दिखे थे। 1960s के इंडियन एड्स में लिखा होता था विदेशी की जगह इंडियन सिगरेट्स को चुनो और आसपास वालों को भी इंडियन चुनने को बोलो, मतलब देसी सिगरेट पियो और देशभक्त बन जाओ। तो सोचो, देशभक्त बनने के लिए भी सिगरेट को आगे प्रमोट किया जा रहा था। ये कितनी हास्यास्पद बात लगती है ना, लेकिन तब लोग सीरियसली इसको मानते भी थे। इसी वजह से स्मोकिंग सिर्फ एड्स में नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल बन गई थी। पब्लिक में हमारे पॉलिटिशियंस और लीडर्स भी स्मोक करते थे। इंदिरा गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी फोटोज देखोगे ना आज, तो सामने के रो के सारे रिपोर्टर्स तुमको सिगरेट पीते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट एक फाइनेंस मिनिस्टर के बजट के स्पीच के दौरान उन्होंने पूरे स्पीच में सिगरेट जलाई रखी और सिगरेट पीते रहे। मतलब सोसाइटी को सिर्फ एक ही मैसेज जाता था कि सक्सेसफुल लोग और पावरफुल लोग स्मोक करते हैं और उसके बाद भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और इससे यह भी मैसेज जाता था कि उन्हें जब कुछ नहीं होता है तो हमें कुछ क्यों होगा। स्मोकिंग को लेकर गलत सिग्नल पूरी जनरेशन को दे दिया गया। बॉलीवुड में तो स्मोकिंग ग्लोरियस दिखाई जाती थी। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स की फिल्म में सबसे ज्यादा स्मोकिंग सीन्स होते थे। यंगस्टर्स देखते थे और कॉपी करने की कोशिश करते थे। फिर उसके बाद पीयर प्रेशर भी यहीं से आता था। फ्रेंड्स ग्रुप में कोई सिगरेट पीता था तो बाकी भी कूल बनने के लिए उसी ट्रेंड को फॉलो करते थे। और सबसे अचंभित बात बताऊं, लंबे समय तक इंडिया के मोस्टली लोगों को मालूम ही नहीं था कि सिगरेट पीने का कुछ नुकसान भी होता है। लेकिन 1950s में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट अर्न्स्ट विंडर ने और इवार्ड्स ग्राहम ने लंग कैंसर पेशेंट्स की स्टडी करते हुए यह पता लगाया कि उनके पेशेंट्स में से ज्यादातर पेशेंट्स हेवी स्मोकर्स हैं। उसी टाइम पे ब्रिटिश डॉक्टर्स रिचर्ड डॉल और ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड हिल की भी यही बड़ी स्टडी सामने आई, जिसमें हजारों डॉक्टर्स को ट्रैक किया गया सालों तक। इन सब रिसर्च में रिजल्ट क्लियर था, वो ये कि स्मोकर्स में लंग कैंसर का रिस्क नॉन स्मोकर्स से कई गुना ज्यादा था। ये पहली बार था जब साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू ये प्रूफ किया गया कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इतना ही नहीं, रिपोर्ट से मालूम चला कि सिगरेट स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं बल्कि हार्ट डिजीज और दूसरी बीमारियों का भी बड़ा कारण बनती है। ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट थी कि दुनिया भर में अवेयरनेस शुरू हो गई। इंडिया में भी इसका इंपैक्ट आया, लेकिन थोड़ा देर से आया। 1970s में पहली बार इंडिया में हेल्थ वार्निंग पैकेट्स बनाए गए, लेकिन ये वार्निंग उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी उस वक्त, इसलिए लोगों पर उतना इंपैक्ट भी नहीं पड़ा और स्मोकर्स की संख्या बढ़ती ही गई। इसको ध्यान में रखते हुए COTPA एक्ट जारी किया गया। इसमें स्मोकिंग एड को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट और टोबैको को बेचना बंद कर दिया गया। साथ ही माइनर्स को भी ये प्रोडक्ट बेचने पर बैन लगा दिया गया।
हालांकि इस एक्ट का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक सिगरेट और टोबैको इंडिया के लंग्स में घुस चुका था। लाखों लोग एडिक्ट हो चुके थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सिगरेट आपके बॉडी को कैसे तबाह करती है। देखो, हर एक कश में सिगरेट का धुआं 7,000 से ज्यादा केमिकल्स बॉडी के अंदर ले जाता है, और इनमें से कम 70 तो ऐसे केमिकल्स हैं जो डायरेक्ट कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। जी हाँ, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और CDC जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि 7,000 से ज्यादा केमिकल्स और 70 से ज्यादा कार्सिनोजेनिक। ये केमिकल्स जैसे आर्सेनिक जो जहर में इस्तेमाल होता है, बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड, लीड, कैडमियम, ये सब बॉडी में घुसकर तबाही मचाते हैं। ये केमिकल्स सबसे पहले मुंह और दांतों को डैमेज करते हैं। सिगरेट का तार, वो जो काला वाला चिपचिपा मटेरियल होता है ना, वो दांतों और गम्स पर कोटिंग कर देता है। दांत पीले पड़ जाते हैं, कैविटीज बनने लगती हैं और दांत धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। मुंह से हमेशा आपके बदबू आनी शुरू हो जाती है और गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यानी सूज जाते हैं। इस तार से पेरियोडोंटल डिजीज होती है, जिससे दांत ढीले होकर गिर जाते हैं। सोच के देखो, आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किस भी नहीं कर पाओगे, ऐसा मुंह भी आपका नहीं बचेगा। मुंह का कैंसर का रिस्क स्मोकर्स में नॉन स्मोकर से कई गुना ज्यादा होता है। स्मोक के धुएं से नाक के अंदर के नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाते हैं। धीरे धीरे स्मेल करने की पावर कम होने लगती है और खाने की खुशबू, परफ्यूम, फूल, कुछ का भी अच्छे से महक नहीं आता। लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। अब लंग्स की अगर बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मार पड़ती है। लंग्स के अंदर छोटी छोटी हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं। ये हेयर ब्रश की तरह काम करती हैं। धूल, गंदगी, म्यूकस, इन सबको बाहर से ही स्वीप कर देती हैं और लंग्स को हमेशा क्लीन रखती है। लेकिन स्मोकिंग से ये सीलिया पैरालाइज हो जाती है और अंततः डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम होने लगती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? म्यूकस और टॉक्सिन्स लंग्स में जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे कफ ज्यादा आने लगता है, इन्फेक्शंस आसानी से होने लगते हैं, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया जैसी बीमारियां बड़ी कॉमन होने लगती हैं और क्रोनिक कफ, सांस फूलना, ये सब रोज की आदत बन जाती है। उसके बाद आते हैं एल्वेलाई पे। ये लंग्स के अंदर के छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, मानो हवा की थैली, जहां पर ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। स्मोकिंग से ये जो एल्वेलाई की वॉल्स होती है ना, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है और फिर फाइनली हट जाती है। बड़े बड़े स्पेसेस बन जाते हैं और इसका रिजल्ट एफिसेमा बीमारी। एफिसेमा बीमारी में लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जो सांस ले रहे होते हैं वो आपके खून से ठीक से मिलता नहीं और आपको सांस फूलने की बीमारी, सीढ़ियां चढ़ने में बार बार कठिनाई, दौड़ना, ये सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। और अगर आपने स्मोकर और नॉन स्मोकर के लंग्स देख लिए ना, तो आप शायद अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी सिगरेट नहीं पिएंगे। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ये टॉक्सिक गैस ब्लड में घुसकर हेमोग्लोबिन से चिपक जाता है और ऑक्सीजन की जगह ले लेता है। इससे बॉडी को कम ऑक्सीजन सप्लाई होता है, थकान ज्यादा फील होता है, सर दर्द लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी और हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसी सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को फ्लो करने के लिए। तो ओवरऑल आपका शरीर हमेशा थोड़ा ज्यादा थका थका लगेगा। और फाइनली इन सब के पीछे का मेन विलन आता है, वो है निकोटीन। ये निकोटीन मात्र 10 सेकंड में ब्रेन तक पहुंच जाता है और एक डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे सिगरेट पीने वाले लोगों को प्लेजर फीलिंग आती है और इसी की वजह से उनको सिगरेट की लत लगती है और बार बार सिगरेट पीने की इच्छा जागती है। लेकिन ये निकोटीन सिर्फ डोपामाइन नहीं देता, इसके साथ साथ ये ब्लड वेसल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ब्लड वेसल्स को छोटा करेगा और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है और इससे लॉन्ग टर्म में आर्टरीज की वॉल्स थिक हो जाती है, उनमें प्लेग जमा हो जाता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्मोकिंग का सबसे डेंजरस इंपैक्ट होता है कैंसर। तो अगर कैंसर की बात करें तो स्मोकिंग से डीएनए भी डैमेज हो जाता है। केमिकल्स डीएनए में म्यूटेशन पैदा कर देती हैं और इससे सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से मल्टीप्लाई होने लगते हैं और इसी सिचुएशन को कैंसर कहते हैं। लंग कैंसर सबसे कॉमन है, लेकिन सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं बल्कि माउथ कैंसर, गले का कैंसर, एसोफेगस का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, इवन किडनी और पैनक्रियास तक में कैंसर देखा गया है। कई लोगों को पेट में, लिवर में, सर्विक्स में, यहां तक कि ब्लड कैंसर तक हो जाता है सिर्फ स्मोकिंग की वजह से। अगर आप एक लड़की हैं और स्मोकिंग करती हैं तो आपको कल की डेट में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, प्रेग्नेंट होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इसमें मिसकैरेज का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। स्मोकिंग से लड़कों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्पर्म क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो आपका बॉडी कैसे हील होगा। सिगरेट छोड़ते ही बॉडी रिपेयर मोड में आ जाती है और फायदे तुरंत शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला, स्मोकिंग छोड़ते ही 20 मिनट के अंदर अंदर आपके हार्ट रेट नॉर्मल होते हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। स्मोकिंग से जो निकोटीन निकल रहा था वो हार्ट को तेज धड़कने पे मजबूर कर रहा था, ब्लड वेसल्स को टाइट कर रहा था। इसको छोड़ते ही हार्ट को थोड़ी राहत मिलती है, ऑक्सीजन अब बेहतर तरीके से सर्कुलेट होता है और हार्ट पर स्ट्रेस कम पड़ता है। 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल भी कम हो जाता है और अब ऑक्सीजन फेफड़ों तक और हार्ट तक पूरी अमाउंट में पहुंचता है। थकान भी धीरे धीरे कम होने लगती है और एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। मात्र 24 से 48 घंटे के बाद निकोटीन आपकी बॉडी से पूरी तरह से क्लियर होना शुरू हो जाता है। नर्व एंडिंग्स रिकवरी शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है।
स्मेल और टेस्ट वापस आने शुरू हो जाते हैं, फिर से मजेदार लगना लगता है क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स वापस जिंदा हो जाते हैं। हार्ट अटैक का रिस्क अब थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अभी भी पूरा नॉर्मल नहीं होता है। लंग्स में सीलिया एक्टिवेट होने लगती है और टॉक्सिन्स को धीरे धीरे क्लियर करती है। 1 से 2 हफ्ते के बाद आप वॉकिंग और एक्सरसाइज में थोड़ी आसानी महसूस करेंगे, सांस फूलना थोड़ा कम लगेगा और लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू होती है। 1 महीने के बाद कफ, साइनस का प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीजों में आप कमी देखेंगे। जैसे जैसे सीलिया अच्छे से काम करने लगती है, इन्फेक्शंस का रिस्क कम हो जाता है और एनर्जी लेवल हाई हो जाती है। और कुछ इस तरीके से धीरे धीरे आपका शरीर अपने पुराने अवतार में लौटना शुरू हो जाता है और कैंसर का रिस्क भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर सिगरेट और तंबाकू इतना ही हार्म करती है तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देती? और ये मैं भी सोचता हूं, क्योंकि यहां टोबैको इकोनॉमी का बड़ा इशू आता है। साल 2025 में इंडिया में टोबैको मार्केट करीबन 14 से 16 बिलियन $। का। इस इंडस्ट्री पर इंडिया के करीबन 4.5 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं, जो टोबैको की फार्मिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात में लाखों किसान आज भी टोबैको की खेती करते हैं। टोबैको की खेती से इंडिया को एक्सपोर्ट में भी ज्यादा फायदा मिलता है। एक्सपोर्ट से इंडियन गवर्नमेंट को हर साल करीबन 12,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। और अगर गवर्नमेंट टोबैको को बैन कर देती है तो और ये सारे फायदे खत्म हो जाएंगे, किसान बेरोजगार हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और एक्सपोर्ट में लॉस भी आने लगेंगे, जिससे इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगेगा। इसीलिए इंडिया में टोबैको पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन फुल बैन कभी भी नहीं किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर इसके रियल सोल्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि धीरे धीरे लोगों में टोबैको कंजम्पशन कम हो, और वो भी बिना इकोनॉमी को ज्यादा डैमेज। और ये काम गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकेगी, हम सबको मिलकर ये काम करना होगा। सबसे पहले सरकार को टोबैको के डेडली इफेक्ट्स को और ज्यादा इंटेंस तरीके से लोगों तक पहुंचाना होगा, अवेयरनेस बढ़ानी होगी। आई नो आप लोग ऑलरेडी थिएटर में टोबैको के ऐड देख देखकर बोर हो गए होंगे। इस शहर को ये हुआ क्या? अरे यार राख है। क्यों पीते हो तुम लोग सिगरेट? हाँ, शर्म नहीं आती? तुम जैसे लोगों की वजह से हमें सड़ी हुई एडें देखनी पड़ती है। जब भी मुकेश की ऐड आती होगी आप लोग हंसते होंगे। इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवेयरनेस के ऐसे नए तरीके खोजे और ऐसे क्रिएटिव एड्स बनाए जिससे कि जेन ज़ी ऑडियंस उसको कोरिलेट कर पाए। स्कूल में, कॉलेज में क्रिएटिव प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने से धीरे धीरे सिगरेट, टोबैको की डिमांड कम होगी और मार्केट अपने आप सिकुड़ने लगेगा। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स पर और टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए ताकि गरीब लोग इस सिगरेट को अफोर्ड ना कर पाए और उनमें इसकी लत ना लगे। सिगरेट महंगी हो जाएगी तो कम लोग खरीदेंगे। WHO का कहना है कि सिगरेट और ऐसे ही सिन गुड्स पर 70 से 80% तक का टैक्स होना चाहिए। इंडिया में अभी ये सिर्फ 52% के आसपास है और इसीलिए सरकार को इसको जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्ट महंगे होने से लोग इसको इलीगली बेचना और खरीदना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि वो इन इलीगल एक्टिविटीज पर भी खास ध्यान रखे। रही बात किसानों की या मजदूरों की जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट को अपने सब्सिडी प्रोग्राम के थ्रू उनको दूसरी ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स की तरफ बढ़ाना चाहिए। दूसरी फसलें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, जहां ज्यादा मुनाफा है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग लोग जो पी रहे हैं सिगरेट, उनको क्विट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर को प्रमोट किया जाना चाहिए। फ्री में काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए ताकि ऑलरेडी जो लोग पी रहे हैं उनकी संख्या में कमी आए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना होगा। पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन करनी होगी। स्कूलों के आसपास इन आइटम्स को सेल करने पर कड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए। बच्चों को बताना पड़ेगा कि जितना पैसा आप इन गंदी चीजों को खरीदने में लगा रहे हो, उतना ही पैसा अगर आप फल, फ्रूट्स और हेल्दी चीजों पर लगाओगे तो आपका शरीर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगा। कुछ इस तरीके से अगर हम सब कोई मिलकर ये काम करेंगे तब शायद धीरे धीरे सिगरेट और टोबैको का मार्केट कम होने लगेगा। मुझे पता है ये 15-16 बिलियन डॉलर का मार्केट एक ही दिन में नहीं कम होगा, लेकिन हम सबके एफर्ट से अगर ये धीरे धीरे आज से 5-10 साल में भी अगर खत्म हो गया तो शायद हमारी आने वाली जनरेशन एक साफ और स्वच्छ एनवायरनमेंट में सांस लेगी। और जब ये टोबैको इकोनॉमी मात्र 1 या 2 बिलियन डॉलर की रहेगी तब शायद गवर्नमेंट भी इस पर टोटल बैन लगाने से हिचकिचाएगी नहीं। तो दोस्तों अब आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टोबैको और सिगरेट्स पे कंप्लीट बैन कर देना चाहिए या फिर लिमिटेड बैन के साथ धीरे धीरे लोगों के अंदर की आदत बदलनी चाहिए? ये मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहूंगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।